तो नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट करने के बाद आज थर्ड रूल है जिसका नाम क्या है? एडजेक्टिव। रूल नहीं, थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका नाम क्या है? एडजेक्टिव। ये करता क्या है? ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ये हो गया अंग्रेजी में जो हम लोग को कम पढ़ते हैं। लिखा है ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और मतलब कि ऐसा कोई वर्ड है जो क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जैसे छुटका अंश, अंश के बारे में बता रहा है। यस सर। तो छुटका क्या होगा? एडजेक्टिव है ना। ब्यूटीफुल ऋषभ होगा हैंडसम, लेकिन हम ब्यूटीफुल बोलेंगे। ब्यूटीफुल ऋषभ। तो इसमें ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऋषभ क्या हो गया? नाउन। भाग, ऋषभ ब्यूटीफुल हो गया है ना। तोतली अंशिका, तो इसमें अंशिका तो गुड मॉर्निंग बोलो इसी बात पे। तो यहाँ पे अंशिका क्या हो गई? नाउन। और तोतली क्या हो गई? एडजेक्टिव। तो वैसे ही अगर हम बोले बेवकूफ लक्ष्मी, जैसा कि लक्ष्मी अभी बोलिए कि सर वीडियो में बोलिएगा एक बार, बोलिए ना, बोलिए कि नहीं, सच बोलना। यस सर। सब लोग है यहाँ पे, तो बोलिए कि सर आज भी दिखाएंगे। तो मानो बेवकूफ लक्ष्मी, तो लक्ष्मी क्या हो गई? नाउन। और बेवकूफ क्या हो गया? अरे यार एडजेक्टिव। हाँ ठीक है। तो जब भी किसी नाउन के बारे में कोई वर्ड एक्सप्लेन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ट्विस्ट तुमको मिलेगा, ठीक है। पहले पढ़ लो शांति से, उसके बाद तो डिफिनेशन में तो ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। उसके बाद हाँ देखो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो टोटल कितने टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे? 7। कौन कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंटरोगेटिव और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव में हम लोग कुछ और भी पढ़ते हैं, वो होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो चिंता मत करो, हम लोग जो ट्रांसलेटिव ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसलेशन वाला सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें जब टेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद वॉइस खत्म हो जाएगा, तब आप लोगों को एक बार डिग्री हम छोटा सा पढ़ा देंगे, ठीक है। जब टेंस वॉइस खत्म हो जाएगा तो डिग्री भी पढ़ा देंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ, ये किसका पार्ट है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का पार्ट है। तुम भी तो नोटिफिकेशन सेट की हो, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब देखो तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को ही एक्सप्लेन करते हैं। जो 7 रूल ऊपर हम लोग देखे हैं उसी को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को क्या बताए? क्वालिटी किसी के बारे में बताए। क्वालिटी मतलब क्या? नॉर्मल समझो, किसी के बारे में जस्ट बताए कि वो कैसा है ना। सुंदर है, अच्छा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है ना, तोतला है, बेवकूफ है ना। तो ये सब चीज क्या होता है? क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी। जैसे ऋषभ इज अ ऑनेस्ट बॉय, है ना। अंश इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अभय इज अ वेरी ब्रेव टीचर, है ना। तो ये सब चीज क्या हुआ? ये सब चीज क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्यों बताया तुमको? चलो ध्यान दो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड कौन सा है? क्वालिटेटिव। देखो ध्यान दो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जो किसी चीज की क्वांटिटी होता है, मतलब जो किसी चीज की कितना नहीं होता है। क्या बता? क्वांटिटी बताए। क्वांटिटी मतलब कितना, समझो। देखो सुनो इधर देखो। जो क्वालिटी बताता था वो क्या बताता था ऋषभ? कि कोई चीज क्या है, कैसा है। क्या बताता था हंसिका? कोई चीज कैसा है। ये क्या बताता था? कोई चीज कितना, है ना। और देखो कितना है में क्या किया जा सकता है? थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में है ना, हद से ज्यादा है, यही सब बताया जा सकता है।
बिल्कुल इन हिंदी, और इन इंग्लिश सम, मच, लिटिल, मोर, इनफ, यही सब बताया जा सकता है ना। सर तो अब देखो, जैसे जैसे आई हैव सम मनी टू स्पेंड ऑन यू, मेरे पास कुछ मनी है जो मैं तुम पे खर्चा कर सकता हूँ, है ना। है जैसे यू हैव इनफ मनी टू you have enough, no, you have enough money to give Abhay sir payment on time, but you can't pay, you don't pay, तुम पेमेंट नहीं कर सकते हो, तुम पेमेंट नहीं करते हो, कर सकते हो, हमें बहुत ज्यादा बोल रहा है। चलो ध्यान दो। अच्छा अभी कैन पुट पढ़ाना, ठीक है, आने तो टेंशन, उसके बाद ही गलती करना कभी, ठीक है। तो क्वालिटी क्या बताता है कि कोई चीज कैसा है, क्वांटिटी क्या बताता है, तो सम, मच, लिटिल, इनफ, उसका क्वांटिटी बताता है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नाम से ही पता चल रहा है नंबर है, तो जब भी किसी चीज के बारे में नंबर बताए तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे मेरे पर्स में 5 रुपया है, तो 5 क्या हो गया, नंबर बता रहा था ना, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अंशिका के पास 0 25 ग्राम दिमाग है, अच्छा वो भी नहीं, 0 है, ठीक है। तो अंशिका के पास 0 दिमाग है ना। तो दिमाग के बारे में बता रहे कितना है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसका आंसर देता है जी, ऋषभ कितना है, किसका आंसर देता है, कितना है, ठीक है। अब देखो जरा, लेकिन इसका आंसर नंबर में आता है, याद रखना, ठीक है ना। इसका आंसर विदाउट नंबर है ना। अब इधर ध्यान दो, डेमोन्स्ट्रेटिव, सेम कल हम पढ़ाए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जो इशारा करे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जो इशारा करे, सेम होता है। देखो इसका भी एग्जांपल क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। लेकिन अब तुम लोग का माइंड में आएगा कि सर आखिर जब दोनों का एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज है तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा प्रोनाउन है। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। अब अभी देखो, अब समझा रहे सबसे पहले, तो मानो अब तुम लोग के माइंड में आएगा कि नहीं ऋषभ। अब कल हम देखो यहाँ पे, हम ऊपर अगर जाते हैं यहाँ पे, तो देखो हम कल आप लोगों को ये चीज पढ़ाए थे ना, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव कहाँ है, देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, है कि नहीं। और आज हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी आपका एग्जांपल क्या है ऋषभ, दिस, दैट, दिस, तो अब बताओ कि आप अंतर कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्या है, बताओ। अभी वो अंतर करना नीचे समझाएंगे, फिलहाल आप लोग इधर ध्यान दो कि डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, कैसे पहचानेंगे अभी नीचे समझाते हैं, ठीक है। अब देखो सेम पॉजेसिव भी, पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े थे लोग, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो पॉजेसिव का भी मतलब माई, योर, हिज, हर, सेम, उसमें भी यही था, है ना। आगे में नीचे पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आखिर में कोई चीज अगर एडजेक्टिव भी है प्रोनाउन भी है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, अभी नीचे समझाता है, फिलहाल इसको कंप्लीट करो। सेम इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और सेम डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, कल प्रोनाउन था, यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो, जो यहाँ पे हम लिख पाए हैं। देखो लिखा हुआ प्रोनाउन जो होता है वो क्या आता है, अकेले आता है, एंड एडजेक्टिव जो होता है कब आता है, बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे अब देखो सबसे पहले किस पे आते हैं, यहाँ आ गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव पे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव पे आते हैं। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव से कैसे बन जाएगा, देखो इधर, जैसे अगर हम यहाँ बताते हैं, ऋषभ ध्यान दो इधर, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो, अगर हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि दिस इज माई पेन, बोल सकते हैं, और दिस पेन इज माइन, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है, देखो इसमें तुमको डेमोन्स्ट्रेटिव मिल जा रहा है और पॉजेसिव भी मिल जा रहा है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव दोनों मिल जा रहा है। ध्यान से देखो इधर आओ, समझो, देखो अगर यहाँ पे दिस पूछे, क्या है, क्या पूछे ऋषभ, अगर यहाँ पे क्या पूछे दिस, और यहाँ पे भी क्या पूछे दिस, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पॉजेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, क्या ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें का दिस प्रोनाउन है, समझाते हैं। जो इसमें का ये दिस है ना, इसमें का जो दिस है
जो इसमें का दिस है वो क्या है, तो देखो यहाँ दिस इज माई पेन, ठीक है, ये दिस अकेले है ना, ऐसे भी समझे ना कि जो अकेले रहे तो वो क्या है, क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। और यहां पर तुम देखो, यहां पर तो ये जो दिस है, ये दिस क्या है, एडजेक्टिव, क्यों एडजेक्टिव है, नाउन के पहले। बताओ सब। ये नाउन से पहले आया ना, तो जब भी कोई चीज नाउन से पहले आके उसको क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे, लिखे ना, इट कम्स बिफोर नाउन टू एक्सप्लेन, मतलब नाउन से पहले आके क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे। तो जब नाउन से पहले आके एक्सप्लेन कर दिया तो वो क्या बन गया, याद रहेगा। देखो सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो सेम क्वेश्चन को अगर हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, ठीक है, ये सब ध्यान दो। सेम क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या है तुम्हारे पास, अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे जो माई है, माई क्या है, और यहाँ पर माइन जो है ये क्या है, बताओ। हाँ ये प्रोनाउन है, वर्ड। बताओ जी। हाँ ये पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, ये माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। क्यों, अकेले है, अकेले है तो उसको हम क्या बोल देंगे, जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, दिस पेन इज ऋषभ, मतलब ऋषभ का ये पेन है बोल सकते थे हम, लेकिन ऋषभ न लगा कि हम क्या लिख दिए, माइन लिख दिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो नाउन की जगह पे अकेले आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो माइन क्या हो गया, प्रोनाउन। और यहाँ पर जो माई है, माई, यहाँ पर जो माई है ये वाला, ये क्या कर रहा है, नाउन से पहले आ गया और बता रहा है कि इस पेन पे किसका अधिकार है, इसका। तो ये क्या हो गया, कौन सा एडजेक्टिव, अधिकार बता रहा है तो पोसेसिव। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच में, यही डिफरेंस आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो ऐसा ही दे देगा, अब बोल देगा कि बताइए माई क्या है, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन। अब यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, जो गलती कर देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आएगा ना, कि अगर नाउन से पहले आता है तो क्या है, एडजेक्टिव, और अगर अकेले आया है तो प्रोनाउन। गुड मॉर्निंग सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। एक बार फिर से बताना मेरे को, अगर कोई चीज अकेले आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, और अगर किसी नाउन से पहले आके उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो एडजेक्टिव, याद रहेगा। यहाँ पे देखो ये जो माई है ये बता रहा है ना पेन के बारे में, पेन पे किसका अधिकार है, पेन के बारे में बता रहा है, पेन के बारे में अधिकार बता रहा है, तो ये माई क्या हो गया, एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो माइन है ये नाउन की जगह पर रिप्लेस किया है, यहाँ पे हम किसी का नाम भी डाल सकते थे कि ये पेन किसका है, तो जब किसी के नाउन की जगह पे रिप्लेस कर रहा है तो ये क्या बन गया, क्लियर। इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, सर तो अच्छा से बता दिए बच्चे की तरफ। अच्छा क्यों आता है ये भी तो जानता होगा, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई मतलब उसके बारे में और बताता है, जैसे तुम लड़के हो, लेकिन तुम अच्छे लड़के, लड़का क्या हुआ, नाउन हुआ, उस लड़के के बारे में बता क्या अच्छा है, तो गुड क्या होगा, नाउन। देखो कोई भी ये पेन है, हाँ बताए ना, वही चीज आप तो बता ही हो गया, यहाँ पे अभी सब ये क्लियर हो गया। एक तो सर सिंपल वे से बता दी, वो भी सिंपल वे, नाउन के पहले जो भी आएगा, अच्छा नाउन के बारे में बता, वही हम भी बताया था, नाउन से पहले जो आ जाए उसको सीधा कर देना हो गया। आई भी दिमाग में नाउन के पहले क्यों आएगी, अच्छा नाउन के बारे में और बता रहे, कैट, ये बोलेगा ब्लैक कैट, कैट के बारे में क्या क्वालिफाई किया, उसके बारे में कुछ भी बता रहा है, मोटा है, पतली है, काला है, ठीक है। दोस्त नाउन है ना, कैसा दोस्त, अच्छा दोस्त, बुरा दोस्त, तो अच्छा बुरा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू। ये बच्चा सब ना 5वां में पढ़ेगा, 6वां में पढ़ेगा, 8वां में पढ़ेगा, 10वां में पढ़ेगा, 11वां में पढ़ेगा, मान चलेगा इंटर वाले लड़का से पूछोगे तो नहीं बता सकते, ये सच्चाई है, यही चीज तुमको बार बार पढ़ना है, तो अब ये सीख लो। आंशिका का क्वेश्चन था तोतली का इंग्लिश क्या होता है, तो तोतली का इंग्लिश होता है स्टैमर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टैमर, अंशिका, इसमें स्टैमर क्या हो गया,
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए हम सीखा हो। तो अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा।